राधे हरि ओम हरि ओम हरि ओम श्री राधे राधे हरि ओम हरि ओम श्री राधे श्री राधे हरि ओम श्री राधे राधे हरि ओम हरि ओम श्री राधे राधे हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम श्री राधे 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 हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम श्री राधे 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 श्री राधे हरि ओम श्री राधे हरि ओम हरि ओम हरि ओम श्री राधे हरि ओम हरि ओम हरि ओम श्री राधे बोली गणेश जी महाराज की श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री अग्रनारायण भगवान की जय हो। गौ माता की जय हो। धरती माता की जय हो। भारत माता की जय हो। अपने अपने गुरु मात पिता संत जनों की जय हो। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वते नमः। स्वस्ति श्रीमद् भागवत महापुराणाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समाप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमः।
भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुई, इनके पद बंदन के नाशत भी राधे मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, और जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन वास। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जी की दास, शरण खड़ी पूर्णेश्वरी अब मेरी ओर निहार, अब मेरी ओर निहार। लोकाभिरामम रणे रंग धीरम, राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम, कारुण्य रूपम करुणाकरंदम, श्री रामचंद्र शरणं प्रपद्ये, करे पूरी गौरव करनावतारम, करे पूरी गौरव करुणावतारम, संसार सारम भुज केंद्रधारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे,
परात्परखेश्वर कारण करुणा वर्णादे भक्त वंचन कल्पत्रु श्री ताड़ी दूधविनी नंदी पीताम्बर धारी श्री बालकृष्ण लाल की बागमी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को वंदन करते हुए श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में वंदन करते हुए भूत भावन भगवान भोलेनाथ बाबा महाकालेश्वर के श्री चरणों में वंदन करते हुए जगत जननी माँ अम्बा परम्बा जगदम्बा श्री दुर्गा महारानी के श्री चरणों में वंदन करते हुए गौ माता के श्री चरणों में वंदन करते हुए श्री राधा रानी सरकार के श्री चरणों में वंदन करते निहारते हुए मंचस्थ विराजमान सभी ब्राह्मण बंधु, संगीत के सानिध्य में चल रहे सभी सहयोगी गण, कथा पांडाल में विराजमान हमारी मातृ शक्तियां, शक्ति स्वरूपा माताएं, भक्ति स्वरूपा बहनें, दूर दराज से जितने भी राम प्रेमी, हरि प्रेमी, कृष्ण प्रेमी, वृद्धजन, भाईजन सब पधारे हैं और इस ध्वनि प्रसारण यंत्र के माध्यम से जहां जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, सभी के हृदय में विराजमान मेरे राधा माधव को सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। आप सभी के हृदय में विराजमान मेरे राधा माधव को वंदन करते हैं। आज हमारी कथा का तृतीय दिवस है। समय निकलता जाता है महाराज, ऐसा ही होता है जब हमें आनंद की अनुभूति होती है, जब हमारे दिन सुख के होते हैं तो जल्दी जल्दी चले जाते हैं महाराज। 7 दिन का समय मिलता है भगवान की सेवा करने का, भगवान की कथा श्रवण करने का, पर अब 7 दिन में से देखो 3 दिन हमारे निकल चुके हैं। बच्चे केवल और केवल हमारे पास 4 दिन, तीसरा दिन आज निकल जाना है। 4 दिन हमारे पास बचे हैं। कहते हैं ना सुख के दिन जल्दी बीत जाते हैं, दुख का समय धीरे धीरे व्यतीत होता है। तो आज 3 दिन हमारे व्यतीत हो चुके हैं, 4 दिन केवल और केवल 4 दिन बचे हैं महाराज। इसलिए इन 4 दिनों में जितना हो सके उतना भगवान की कथा को श्रवण करो, जितना हो सके उतना भगवान की सेवा करो, भगवान के कार्यों में अपना मन लगाओ। कल आप सबने बड़ी सुंदर सुंदर सी कथाएं सुनी थी द्वितीय दिवस में कि हमारा जो श्रीमद् भागवत कथा जो हम करा रहे हैं ये किसने लिखी है, और जब व्यास जी महाराज ने इसको लिखा तो सुखदेव जी महाराज को कैसे सुनाया, राजा परीक्षित को श्राप क्यों लगा, कलयुग की बड़ी सुंदर सी महिमा आप सबने सुनी थी। राजा परीक्षित को श्राप लगा था कि आज से 7वें दिन जब उन्होंने शमिक ऋषि के गले में सर्प डाला महाराज, काला नाग डाल दिया, मरा हुआ श्राप दे दिया उनके पुत्र ने। बोले आज से 7वें दिन तुम्हें तक्षक नाग आएगा और 7वें दिन आपकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। कल आप सबने बड़ी सुंदर सुंदर सी कथाएं श्रवण की। आइए आज तृतीय दिवस की कथाओं में श्रवण करने से पहले सबसे पहले भगवान को बुलाते हैं, रिझाते हैं। सभी लोग हाथों से ताली का सहयोग, मुझसे हरे नाम संकीर्तन सभी प्रेम से बोलिएगा। एक बार सभी प्रेम से जयकारा लगाइए, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोपाल गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो।
लोग बड़े भाव से प्रेम से तृतीय दिवस की कथा में हम लोग प्रवेश करते हैं। देखिए, कहा जाता है कि दुनिया में लूट अनेकों है, पर राम नाम सम लूट नहीं। दुनिया में अनेकों लूट मिलेगी, अनेकों लूट आपको मिलेगी, पर कहा जाता है कि राम नाम सम लूट नहीं। और कहा जाता है कि राम जी का नाम गाते रहोगे, राम जी का नाम लेने में, भगवान कृष्ण का नाम लेने में जो आनंद है ना महाराज, वो कहीं नहीं है। आचार्य सुखदेव जी महाराज जब राजा परीक्षित को श्राप लगा है महाराज, कोई भी कुछ निर्णय नहीं कर पाया कि 7 दिन में राजा परीक्षित की मुक्ति का क्या उपाय है, कैसे उपाय किया जाए, कुछ तो उपाय होगा। बड़े बड़े ऋषि आए हैं, पाराशर, शक्ति, जितने भी सप्त ऋषि हैं सब आए हैं महाराज। और उसी सभा में आदरणीय सुखदेव जी महाराज जो निर्गुण ब्रह्म की समाधि में लीन हो गए थे ना, वो भी वहां से उठ करके आए। आज देखो उल्टी गंगा बह रही है, जबकि कुआं होता है ना, उसके पास जो प्यासा होता है, जिसको प्यास लगी होती है, वो जाता है कुएं के पास पानी पीने के लिए। परंतु आज देखो, जैसे ही परीक्षित को श्राप लगा, बड़ी बड़ी ऋषि आए, लेकिन आज उल्टी गंगा बह गई, कुआं स्वयं प्यासे के पास आ गया महाराज आदरणीय सुखदेव जी महाराज। जैसे ही सुखदेव जी महाराज आए, सभी ऋषियों ने, राजा परीक्षित ने उनका स्वागत किया, आसन दिया, विराजमान हुए। सुखदेव जी चाहते तो राजा परीक्षित की मृत्यु को टाल देते महाराज, परंतु ऐसा नहीं किया। और राजा परीक्षित ने भी हाथ जोड़कर एक ही प्रश्न पूछा कि बताइए 7 दिन में मेरी मुक्ति का क्या उपाय है। सुखदेव जी महाराज ने कहा, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। 7 दिन में आपकी मुक्ति का उपाय केवल और केवल श्रीमद् भागवत कथा है, इसको श्रवण करो, आपकी मुक्ति जरूर होगी। और वही श्रीमद् भागवत कथा आचार्य सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाई, जो हम श्रवण कर रहे हैं। कहा राजा परीक्षित ने कि सबसे पहला प्रश्न है, मेरा मन को भगवान के चरणों में कैसे लगाऊं। ये मन बड़ा चंचल है, गाते हैं ना हम लोग, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। मन, अभी हम कथा में बैठे हैं, लेकिन मन कहीं और चला जाता है, भागता रहता है। कहा जाता है कि हवा से भी यदि कोई तेज चलता है ना, तो वो है हमारा मन। हवा कुछ समय पश्चात पहुंचेगी, लेकिन हम यहाँ बैठे और यदि मंदिर में जाना है तो फट से हमारा मन मंदिर में पहुंच जाएगा। बड़ा तेज है, बड़ा चंचल है मन। कहते हैं यदि हम भगवान के मंदिर गए, आप कहें कि भगवान भोलेनाथ को फूल चढ़ाओ, हमने फूल चढ़ा दिया। आप कहोगे कि भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाओ, हमने वो भी चढ़ा दिया। लेकिन अब आप कहो कि अपने मन को भगवान में लगाओ, तो कैसे लगा। लेकिन कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहां कृपा निधाना। कहा जाता है कि मन को यदि वश में करना है तो 4 बातें जीवन में अपनाओ। कौन कौन सी? बोले चितासनो, चित श्वासो, चित संगो, चितेंद्रिया, स्थलो भगवतो रूपे, संधारिये मनोदधिः। सबसे पहले मन को जीतना है तो सबसे पहले चितासनो, यानी कि आसन को जीतो। एक आसन पर आलती पालती मारकर बैठने की आदत डालो। हम कहते हैं ना, हमारे तो पैर दुखते हैं, आप कहो कि आलती पालती मारकर कैसे बैठे, 4 घंटे की कथा होती है। अब 4 घंटे की कथा में आलती पालती मारकर बैठ जाएंगे तो पैर दुखने लगेंगे।
लेकिन आदत डालोगे, जीतासनो, आसन को जीतो। पैर दुखेंगे, एक दिन दुखेंगे, 2 दिन दुखेंगे, फिर हमारी आदत हो जाएगी। जीतासनो यानी कि आसन को जीतो, मन को वश में करना है। तो जीतासनो, जीत श्वासो, प्रातः जल्दी उठने का प्रयास करो। फिर गांव में तो सभी लोग जल्दी उठते हैं, प्रातः काल उठ जाते हैं, है ना? उठते ही कि नहीं उठते? कौन कौन उठता है सुबह जल्दी? अच्छा, कितने बजे उठ जाते हो? 4 बजे कि 5 बजे? 5 कि 10 बजे उठते हो सोकर? 10 बजे तो भोजन बन जाता है ना, और 9 बजे ही बन जाता है। 9 बजे खाया पिया और चले गए। प्रातः जल्दी उठो और अच्छा, एक बात, जब हम उठते हैं तो आप लोग क्या करते हो? उठ करके जैसे सो रहे हैं, उठ करके बिस्तर को ऐसे फेंका और उठ करके चल दिए महाराज और काम में लग गए, है ना? लेकिन जीत श्वासो, इसका मतलब है कि प्रातः काल जल्दी उठो, और उठते ही जैसे ही हमारी आंखें खुलती हैं, तो आंखें खुलती हैं तो सबसे पहले हमारे जो हाथ है ना, ये हाथ, इन हाथों का ऐसे दर्शन करो, ऐसे ऐसे करके दर्शन करो हाथों का। एक मंत्र होता है, मंत्र आपको नहीं मालूम है, कोई बात नहीं। प्रागृह वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। कराग्रे बसते लक्ष्मी, करके आगे के भाग में लक्ष्मी जी का वास होता है। ऐसे दर्शन करते हैं ना, तो आगे के भाग में लक्ष्मी जी विराजमान होती है। कर मध्य सरस्वती, कर के मध्य में यानी बीच के भाग में मैया सरस्वती का वास होता है। कर मूले तो गोविंदा, ये जो मूल भाग है, ये मूल भाग, इसमें हमारे भगवान श्रीमन नारायण गोविंद का वास होता है महाराज। जब हम दर्शन करें, भगवान की फोटो आपके घर नहीं है, मंदिर नहीं है आपके यहाँ, कोई बात नहीं। अगर मंदिर है तो हमारे हाथों का दर्शन करें और उसके पश्चात फिर भगवान का दर्शन करें, फिर अपने काम में लग जाए महाराज। सबसे पहले उठो, ऐसे हाथों का दर्शन करो और उसके बाद अपने कार्यों में लगो। इससे हम मन को जीतते हैं, जीत श्वासों। लेकिन हम उठ के क्या करते हैं? हाथ बात का दर्शन तो गए, अब तो कब दर्शन करेंगे? कर दर्शन नहीं करेंगे, है ना? माता बहने तो जल्दी उठ जाती है बेचारी, जल्दी जल्दी चाय बनाती है। भैया लोग उठेंगे, बोले चाय बन गई क्या? है ऐसे ही करते हैं ना। सबसे पहले कब दर्शन करेंगे? कर दर्शन नहीं करेंगे। लेकिन आदत डालो, जब आप ऐसा रोज करोगे तो आदत बनेगी, इससे आप अपने मन को जीतोगे महाराज, है ना? करोगे ना? बोल दो राधे राधे। हाँ, रामा जी नहीं आई अभी यहाँ तक, बोल दो राधे राधे। देखो हमारे भैया लोग तो राधे राधे भगवान का नाम ही नहीं लेते, बड़े शर्मीले यहाँ के लोग है ना। माता बहने तो बढ़िया बेचारी कितने अच्छे से बोल देती राधे राधे। अच्छा, माता बहने नहीं बोलेगी, अब हमारे भैया लोग बोलेंगे, बोल दो राधे राधे। आवाज कहाँ है यहाँ तक? थोड़ा जोर से बोलो। अच्छा, कंपटीशन कराए तो भी इनकी आवाज ज्यादा आ रही है, इसलिए आप लोगों को इतना तेज बोलना है कि इनकी आवाज दब जाए। बोल दो राधे राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए जीतासनो, जीत श्वासो, जीत संगो। मन को जीतना है तो तीसरी बात आती है, अच्छे अच्छे व्यक्तियों का संग करो। जीत संग। ये नहीं महाराज कि हम शराबी जो लोग होते हैं, कबाबी, शराबी, वेश्यागामी लोगों के संग में रह रहे हैं। अच्छे विचार भी हमारे संग से आते हैं,
अच्छे व्यक्तियों का संग करेंगे तो हमारे अंदर अच्छे अच्छे गुण आएंगे, और बुरे व्यक्ति का यदि संग करेंगे तो फिर बुरे बुरे गुण हमारे अंदर आएंगे। हम कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी ही रंग। तो अच्छे अच्छे व्यक्तियों का संग करो, विद्वान ब्राह्मण जनों का संग करोगे तो उनके जैसे गुण आएंगे महाराज। जितासनो जीत संगो जितेंद्रिया, अपने इंद्रियों को जीतो। ये 4 बातें जिसने जीवन में अपना ली ना महाराज, उसने अपने मन पर काबू पा लिया। और मन पे जब काबू हो जाता है तो मन अपने आप फिर भगवान में लगने लग जाता है। अब आचार्य सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित पूछते हैं कि भगवान इस सृष्टि का निर्माण कैसे करता है, इस सृष्टि को कैसे बनाता है, क्योंकि पहले इस सृष्टि में कुछ नहीं था, जल ही जल, जल ही जल था, तो फिर इस सृष्टि को कैसे बनाया। तो कहा जाता है कि एक बार परब्रह्म के मन में विचार आया। परब्रह्म के मन में क्या विचार आया? देखो, जल, जल माने होता है संस्कृत में नार भी कहते हैं जल को। तो नार, नार माने जल, जल माने नार, यानी जल में जो अयन करते हैं, जल में जो मकान बनाकर रहते हैं, कौन? बोले श्रीमन नारायण भगवान। नार, नारायण का नाम ही तभी पड़ा, बोले जब ब्रह्म ने उस जल में, उस नार में अयन बनाया तो पड़ गया नारायण नाम। अब नारायण भगवान ने मन में विचार आया कि मैं तो अकेला हूँ, क्यों ना और उत्पत्ति की जाए, सृष्टि बनाई जाए। तो भगवान नारायण की नाभि से कमल का फूल प्रकट हुआ। उस कमल के फूल में ब्रह्मा जी का प्राकट्य हो गया महाराज। ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, 4 मुख हैं, चारों दिशाएं एक साथ दिखाई देती है ब्रह्मा जी को। अब ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ, ब्रह्मा जी जैसे ही प्रकट हुए उस कमल लाल के तंतु में प्रवेश कर गए। अब ढूंढ रहे हैं मैं कहाँ हूँ, कौन हूँ मैं, कहाँ से आया हूँ, किसने मुझे प्रकट किया है। अब कुछ समय हुआ ढूंढते ढूंढते तो उन्हें 2 वर्ण सुनाई दिए। कौन से वर्ण? बोले एक है ता और दूसरा है पा। यानी कि तप करोगे तो पता चलेगा कि आप कहाँ से आए हैं। ब्रह्मा जी ने तप किया, तपस्या की महाराज। नारायण भगवान प्रकट हो गए और नारायण भगवान ने कहा, जाओ ब्रह्मा, हम आपको सृष्टि का विधाता बनाते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु आपने मुझे सारी सृष्टि का विधाता बना दिया और कहीं मेरे मन में अभिमान आ गया तो? क्योंकि व्यक्ति जब आगे बढ़ जाता है, 2-4 विदेशी गाड़ी आ जाती है, अच्छा पक्का मकान बन जाता है, अच्छी 3-4 मंजिल बिल्डिंग बन जाती है महाराज, तो फिर व्यक्ति के मन में अभिमान आ जाता है। अच्छा अभिमान भी आता है तो उस व्यक्ति को पता नहीं चलता जिसके मन में अभिमान होता है। बाकी सारी दुनिया जानती है कि इस व्यक्ति को कितना अभिमान है, और वो व्यक्ति जिसके मन में अभिमान होता है उसको तनिक भी पता नहीं चलता कि मेरे अंदर अभिमान है। वो यही कहता नहीं नहीं मेरे अंदर कोई अभिमान नहीं, कोई घमंड नहीं है, जबकि सारी दुनिया जानती है कि इस व्यक्ति को कितना अभिमान है। क्योंकि अभिमान का रूप इतना सूक्ष्म होता है, इतना सूक्ष्म होता है कि पता ही नहीं चलता कि कब हमारे अंदर अभिमान प्रवेश कर गया महाराज। इतना सूक्ष्म रूप। हम कहते हैं हमारे अंदर अभिमान नहीं, ये भी तो एक अभिमान है। कोई ये कहता है नहीं नहीं मैं तो भगवान की इतना भजन करता हूँ, मैं तो भगवान की इतनी कथा सुनता हूँ, यहाँ जाता हूँ, वहां जाता हूँ, ये करता हूँ। सूक्ष्म रूप एकदम महाराज। जैसे कोई व्यक्ति पीता है, अब पी कर वो नालियों में पड़ा रहता है, बेहोश हो जाता है, गिर जाता है। अब वो व्यक्ति क्या करता है, मुझसे कहना भैया तुम होश में ना हो,
कहते कि नहीं कहते, भैया तुम होश में ना हो तो वो पीने वाला व्यक्ति क्या कहेगा, अरे नहीं नहीं मैं तो होश में हूँ, मतलब अपने आप को पूरा होश में समझता है। बाकी सारी दुनिया जानती है कि ये होश में नहीं है। और पीने वाला व्यक्ति अपने आप को पूरा होश में समझता है कि मुझसे बड़ा होश में कोई नहीं है। तो उसी प्रकार अभिमान का इतना सूक्ष्म रूप, इतना तीक्ष्ण सूक्ष्म रूप कि जिस व्यक्ति के अंदर प्रवेश कर जाता है उसे पता ही नहीं चलता कि मेरे अंदर अभिमान ने प्रवेश कर लिया। अभिमान को जीवन में आने नहीं देना चाहिए महाराज। ऐसा क्या है, ऐसी कौन सी चीज है जो हमारी है? ये मकान भी हम बनाते हैं, किसकी कृपा से बनाते हैं? प्रभु की कृपा से बनाते हैं। अच्छा, हम ये सोचते हैं कि हमने धर्म के कार्य में इतने पैसे दिए, हमने वहां जाकर के इतने पैसे लगाए, हमने ये सब किया, हमने हमारे मकान बनाया है, हमने गाड़ी ली है, हमारे पास इतनी जमीन है, इतना कुछ है महाराज। लेकिन कभी सोचा कि किसकी कृपा से? यदि वो प्रभु आपको नहीं देता, प्रभु की कृपा नहीं होती तो आपको अच्छा पैसे वाला नहीं बनाता, और जितना दिया उसमें ही हमें खुश रहना है। और यदि हमें कहीं भिखारी बना के बिठा देता भगवान, तो फिर सोच लो फिर क्या हालत होती। तो कभी भी हमारे मन में अभिमान नहीं आने देना। आज ब्रह्मा जी भी यही कहते हैं कि आपने मुझे सृष्टि का विधाता बना दिया, संसार का मालिक बना दिया, और कहीं मेरे मन में अभिमान आ गया तो? क्योंकि ऊंट को देखा है, ऊंट अपने आप को बड़ा महान समझता है कि मुझसे बड़ा कोई नहीं। जैसे पहाड़ के नीचे जाएगा तब पता चलता है कि मैं कितना छोटा हूँ। भगवान ने कहा कोई बात नहीं ब्रह्मा जी, आपको अभिमान नहीं आएगा, जाओ सृष्टि का निर्माण करो। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि आपकी सत्ता क्या है, मुझे आपकी सत्ता बताइए। ब्रह्मा जी को उसी समय नारायण भगवान ने जो 4 मंत्र वाली भागवत आपने परसों कथा में सुनी थी ना, वो 4 मंत्र वाली भागवत ब्रह्मा जी को सुनाई और कहा कि सृष्टि में बनने से पहले भी मैं था, सृष्टि में बनने पर भी मैं हूँ, और सृष्टि के बिगड़ने के बाद भी केवल और केवल मैं ही बचता हूँ। जिस प्रकार एक मान लो हमारे पास ईंट है सोने की, अब सोने की ईंट हमारे पास है, उस ईंट को हमने 3-4 टुकड़े कर लिए और उसके आभूषण बनवा लिए महाराज। चाहे उसके किसी भी आभूषण बनाओ, कान के बनाओ, चाहे कुछ भी, हाथ के कंगन बनाओ, कुछ भी बनाओ, है तो सोना। तो जो ईंट थी वो पहले भी सोना थी, उसको तोड़ा हमने फिर भी वो सोना, और उसकी चीज बना दी हमने तब भी वो सोना। तो उसी प्रकार इस सृष्टि में भगवान बनने पर भी है और बिगड़ने पर भी केवल और केवल वो परब्रह्म बचता है। इस सृष्टि का निर्माण 5 तत्वों से होता है। कहा जाता है कि छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। 5 तत्वों से इस सृष्टि का निर्माण हुआ है। क्षिति जल पावक, क्षिति यानी कि पृथ्वी, जल यानी कि पानी, क्षिति जल पावक, पावक का मतलब होता है अग्नि,
गगन, गगन यानी कि आकाश, समीरा यानी कि हवा, इन 5 तत्वों से मिलकर के सृष्टि का निर्माण हुआ है। 5 तत्वों से मिलकर मनुष्यों का निर्माण होता है। 5 तत्वों से मिलकर ही गाय कुत्ते जितने भी है सबका निर्माण 5 तत्वों से किया गया है महाराज। बड़ी सुंदर सी सृष्टि निर्माण की कथा आचार्य सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाई है। राजा परीक्षित ने कहा कि प्रभु भगवान क्या देखते हैं, भगवान कब मिलते हैं, कैसे मिलते हैं। आचार्य सुखदेव जी महाराज के भगवान, राजा परीक्षित ने कहा कि भगवान उसको मिलते होंगे जो ज्यादा पढ़ा लिखा होगा। बोले नहीं नहीं, भगवान उसको नहीं मिलते तो फिर किसको मिलते हैं। बोले ज्यादा पढ़ा लिखा होना, गजेंद्र क्या पढ़ा लिखा था, लेकिन फिर भी भगवान को पुकारा और भगवान उसे बचाने आ गए। बोले भगवान फिर देखते होंगे कि आप कौन सी जाति में हो। बोले नहीं नहीं, भगवान जाति पाति नहीं देखते, वो तो भाव देखते हैं मन का। बोले का जाति विदुरश्री यादव बने, विदुर जी की जाति क्या थी, फिर भी उनके घर जाकर के केले के छिलके खाए हैं महाराज। एक बार जब द्वारिकाधीश भगवान हस्तिनापुर में दुर्योधन से संधि करवाने आए हैं और दुर्योधन ने 56 भोग बनाया, पर द्वारिकाधीश भगवान ने वो 56 भोग नहीं खाया और कहाँ गए, विदुर जी के घर। विदुर जी के घर विदुरानी वहाँ कदली के वन में रहते थे, वहाँ उन्होंने विदुरानी ने जाकर के डलिया में केले के फल लेकर के आए। जैसे ही द्वारिकाधीश भगवान आए, उन्हें केले की जगह केले, इतना प्रेम इतना भाव कि द्वारिकाधीश भगवान मेरे घर आए हैं। बोले क्या खिलाओ, अब खिलाने लगी तो जो केला केला होता उसको तो फेंकती गई और छिलका छिलका प्रभु को खिलाती गई। अब प्रभु भी खा रहे हैं, 1 खाया, 2 खाया, 3 खाया, 4 खाया, 5 खाया, महाराज न जाने 40-50 केले के छिलके खा गए। प्रेम है महाराज, भाव है, प्रेम होगा तो प्रभु आते हैं हमारे मन में। मन रूपी जो आंगन को हम नहीं संवारते तो भगवान कहाँ से आते हैं। आज प्रभु ने विदुरानी के घर केले खाए हैं, क्योंकि भगवान जाति नहीं देखते, कहते हैं जाति पाति पूछे ही नहीं कोई, और हरि को भजे सो हरि को हो। भगवान जाति बिरादरी नहीं देखते कि आप किस जाति में हो। भगवान तो कहते हैं भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, और जो भाव से भजले तो भव से बेड़ा पार। भाव होगा, प्रेम होगा जब प्रभु हमारे यहाँ आते हैं, नहीं तो हमने आंगन नहीं बुहारा। कौन सा आंगन? वो आप रोज सुबह सुबह उठ करके झाड़ू लगाती, वो आंगन नहीं। उस आंगन को मैं समझना है ना, कौन सा आंगन? बोले मन का आंगन। मन का आंगन साफ होगा तो प्रभु आते हैं। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे